साइंस क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के अंदर अपन पाचन तंत्र के क्वेश्चन कर रहे थे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। समय को ध्यान में रखते हुए ये क्लास तैयारी करी गई है। समय बड़ा बलवान है और ये साइंस की मेरी यूट्यूब पे 7वीं क्लास है और साइंस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों होने वाले हैं। PDF आपको क्लास अपलोड होते ही मिल जाएगी। पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। हाँ जी, करें शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन अपना है, मनुष्य के पेट में pH स्तर कितना होता है। अपने को ये याद नहीं करना, अपने की तो बस ये याद करो कि pH स्केल है, ये 0 से लेकर 14 तक ये स्केल आता है। इसका आधा करो तो 7 हो जाएगा। 7 होगा, जिसका pH 7 होगा वो उदासीन होगा और 7 से कम होगा वो एसिड होगा, मतलब अम्लीय होगा। और 7 से ज़्यादा यानी 14 की तरफ होगा, 7 से ज़्यादा तो वो मतलब बेस होगा, मतलब क्षार होगा। ये आपको याद रखना है। लेकिन अपने को तो ये याद रखना है कि पेट में जो एक अम्ल पाया जाता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो अम्लीय है, एक उदासीन है। अरे अम्लीय है, आपको ये pH मान याद नहीं रखना, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है, इधर सुनो। pH स्केल है, ये HCl अम्ल, एक है HNO3, ठीक है ना, एक है H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों के तीनों प्रबल एसिड है, मतलब सॉलिड मजबूत है। और इनका pH मान पूछे तो इनका pH मान आपको 1 बताना है, समझ गए। हाँ जी, और मेरे को ये एक बात बताओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। हाँ जी, कृत्रिम वर्षा के अंदर कौन सा अम्ल काम में आता है वो जरूर बताना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है। हाँ जी सुनो, पेप्सिन एंजाइम, ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। हाँ जी, इसमें बताओ कार्बोहाइड्रेट कौन से का पाचन करेगा। तो देखते हैं कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता। तो इसमें एमाइलेज एंजाइम नहीं पाया जाता। कौन सा? एमाइलेज। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट हो गया, कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, पाचन के बाद ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय के अंदर, स्टमक, छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर, लीवर या यकृत के अंदर। हाँ जी, किसके अंदर होता है इसका पाचन अवशोषण? तो इसका अवशोषण होता है छोटी आंत के अंदर। किसके अंदर? छोटी आंत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, गैस्ट्रिक हार्मोन का कार्य क्या है? मैंने क्वेश्चन के अंदर बताया था कि ग्रंथि 2 प्रकार की है, एक है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक है बहिःस्रावी ग्रंथि। हाँ जी, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी? हार्मोन छोड़ेगी। और बहिःस्रावी ग्रंथि एंजाइम छोड़ेंगे। और मैंने बताया था कि एंजाइम पाचन में सहायक है, समझ गए। हाँ जी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी गैस्ट्रिक हार्मोन का कार्य क्या है? इसका कार्य है अमाशय में अम्ल को उत्तेजित करना। और अमाशय यानी पेट के अंदर पूछे, अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब प्रबल अम्ल है। तो इसका pH मान पूछे तो 1 हो जाएगा, आपको याद रखना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? विलाई की सतह पर, ग्लोबुलेट कोशिकाओं में, पित्ताशय में, अग्नाशय में। तो ये विलाई की सतह पर पाए जाते हैं। और विलाई क्या होती है अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, सक्कस एरिटिकस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा। तो ये होता है किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और लैक्टिक। अरे लैक्टिक अम्ल के कारण ही अपने थकान होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। और इसी के कारण दूध खट्टा होता है, दही भी खट्टा होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो एमाइलेज होगा या लाइपेज होगा या ट्रिप्सिन होगा या लैक्टेज होगा। तो इसमें ये कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है? तो इसमें पाचन करता है क्या? ये ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, यानी पेप्सिन, ट्रिप्सिन, आपको ये याद रखना है। हाँ जी, यही प्रोटीन की पाचन करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, हाइपोक्लोराइड्रा किसकी कमी को दर्शाता है? पीत की कमी को, अमाशय अम्ल की कमी को, लार की कमी को, इंसुलिन की कमी को। तो ये दर्शाता है किसकी कमी को? ये अमाशय अम्ल, यानी अमाशय के अंदर HCl अम्ल पाया जाता है, इसी को ये दर्शाता है हाइपोक्लोराइड्रिया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, मनुष्य के शरीर में पीत यानी बाइल जूस का pH मान कितना होता है? आपको ये pH मान याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये रखना कि ये बाइल जूस ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, ये आपको बताना। अम्लीय होता है कि या क्षारीय होता है, मतलब बेस होता है कि या एसिड होता है। तो ये होता है क्या? ये होता है क्षारीय, मतलब बेस होता है, बेस, ठीक है। हाँ जी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन है 32वां, स्टीटोरिया किसकी कमी का लक्षण है? प्रोटीन, वसा का अपचन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी। अरे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, इसमें विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ये तो आपको वसा, फैट, ठीक है ना, ये चर्बी अपने वसा को ही बोलते हैं। और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, ट्रिप्सिन वो करते हैं। तो ये स्टीटोरिया किसकी कमी का लक्षण है? तो ये लक्षण है किसकी कमी का? ये कमी का है मतलब वसा का अपाचन, यानी वसा का पाचन हो। वसा किसे बोलेंगे? मतलब जिसमें तेल हो, ऐसे समझना, ठीक है ना, यानी तेली पदार्थ, यानी तेली खाद्य सामग्री को अपन वसा बोलेंगे। जैसे घी हो गया, समोसा, पकौड़ी, मोमो, जो भी आप समझो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, गोबलेट कोशिकाएं कहाँ क्या स्रावित करती हैं? यानी एंजाइम, बलगम, हार्मोन या अम्ल। तो ये क्या स्रावित करती है? ये बलगम, ठीक है ना। म्यूकस, म्यूकस किसको बोलेंगे? म्यूकस मतलब श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब चिपचिपा पदार्थ, श्लेष्मा मतलब चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है ना, यानी बलगम। हाँ जी, तो ये अपन ने कर लिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित ट्रिफिनोजन्स किसका सक्रिय, किससे सक्रिय होता है? पेप्सिन से, एंटोराइकिनेज से, एमाइलेज से, एसिल अम्ल से। तो पैंक्रियाज ये एक मिश्रित ग्रंथि है, मैंने ये बताया था क्वेश्चन के अंदर, मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के अंदर पाया जाता है। तो अपना क्वेश्चन है, अग्नाशय से स्रावित ट्रिप्सिनोजन किससे सक्रिय होता है? तो ये सक्रिय होता है किससे? ये एंटोराइकाइनेज से, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, सिलिए रोग, रोग का नाम याद रखना, सिलिए रोग किसके प्रति असही गुणता है? तो लैक्टोज, ग्लूटेन, सुक्रोज, वसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? इसका उत्तर हो जाए ग्लूटेन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? आमाशय के अंदर, छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर, मुख के अंदर। अरे मुख से तो पाचन का प्रारंभ होता है, समझ गए? हाँ जी, और आमाशय के अंदर क्या पाया जाए? एसिल अम्ल पाया जाता है। आमाशय कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। हाँ जी, जितना भी भोजन का पाचन होगा वो छोटी आंत के अंदर होगा। बड़ी आंत के अंदर जल और जो लवण होते हैं उनका अवशोषण ही होता है। हाँ जी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 36वां, यानी मानव में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर ही होता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है 37वां, यानी पीत यानी बाइल जूस, ठीक है ना, में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो वसा के पाचन में मदद करता है? यानी पीत रस यानी बाइल जूस। और मैंने बताया था कि ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, याद रखना आपको। तो जो वसा के पाचन में मदद करता है कौन सा करता है? बाइल रुबिन, बाइल सोल्ट, कोलेस्ट्रोल, लाइपेज। अरे कोलेस्ट्रोल के कारण आपके हार्ट अटैक आते हैं, मतलब तेलीय पदार्थ, ठीक ना, याद रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होता है बाइल सोल्ट यानी खनिज लवण। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम किस प्रकार के भोजन को पचाता है? एमाइलेज, तो एमाइलेज किस प्रकार के भोजन को पचाता है? तो ये पचाता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। मतलब ये आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज पाचन करता है। हाँ जी, मुख के अंदर पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, वो जरूर बताना। हाँ जी, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन स्रावित हो जाए जो रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है? यानी रक्त में जो शर्करा होती है, हाँ जी, उसको कंट्रोल करता है। अग्नाशय के अंदर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हाँ जी, गैस्ट्रिक, इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंसुलिन। अरे अग्नाशय हार्मोन छोड़ता है एक, वो कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, और इसी की कमी से मधुमेह रोग होता है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन को तोड़ना, वसा को पचाना, स्टार्च में ग्लूकोज में बदलना, विटामिन का अवशोषण करना, यानी लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है? अरे लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक है ना, ऐसे याद है। एमाइलेज, लाइपेज, आपको ये याद रखना है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, वो। तो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, किसका? वसा का। ये अपने क्वेश्चन पूरे के पूरे कर ले। समय बड़ा बलवान है, समय को ध्यान में रखते अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन की व्याख्या भी की है। कोई कमी हो जरूर बताना। हाँ जी, डरते हैं तो पीछे रह जाओगे, लड़ोगे तो इतिहास बना जाओगे, समझ गए? इस लाइन से कुछ सीख लेना, आपको कुछ मोटिवेशन मिले तो ठीक है।
आपको क्लास अच्छी लगी तो बढ़िया है, सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगी तो मत करना। PDF आपको तुरंत मिल जाएगी। मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया, जैसा मेरे को आया वैसा मैंने व्याख्या कर दी क्वेश्चनों की। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।